15 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4 और 12 एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 5 का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम है। ठीक है ना, इसका हमें एलसीएम बताना है। ठीक है, तो देखो इसका जो एलसीएम है ना वो गुणनखंड विधि से अच्छा निकलता है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो इसके टुकड़े करो और ये 12 के टुकड़े कर लो, एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 5। ठीक है, अब देखो 15 के टुकड़े क्या हो जाते हैं, 3 गुना 5 है ना, 3 पंजे 15 होते हैं। और x की पावर 3 है जैसे, तो x के टुकड़े कर लो, x गुना x और गुना x। ठीक है बच्चों, अब बात आती है y की। ठीक है, y के टुकड़े कर लो, तो y गुना y गुना y और गुना y, 4 y है हमारे पास। ठीक है, चारों के टुकड़े हो गए। इसके मैं तुम्हें 2 तरीके बता दूंगा, पहले तो ये देख लो फिर दूसरा भी बता दूंगा शॉर्ट वाला। ठीक है, तो 3 गुना 2 गुना 2, एक गुणनखंड ये हो गए 12 के। x के कितने हो गए, x गुना x। ठीक है, और फिर y के कितने हो जाएंगे, y गुना y गुना y गुना y और गुना y। ठीक है, तो ये हो गए। अब देखो इसमें हमें निकालना है कि भाई एलसीएम क्या है। तो सबसे पहले कॉमन देख लो क्या क्या चीज़ है। ये कॉमन है, एक देखो x कॉमन है, ये वाला x भी कॉमन है ना, और फिर y कॉमन है। कितने, 4 y कॉमन है, दिख रहे हैं ना, ये और एक ये। ठीक है, तो जो जो कॉमन है उनको सबसे पहले लिख लो। तो इनमें से एक एक, मतलब जो कॉमन होता है उनमें से एक एक लिखते हैं। तो 3 और गुना साथ में x गुना x और गुना y गुना y गुना y गुना y। अब जो बचे हैं बाकी वो सब लिख लो। तो बाकी कितने बचे हैं, 5 गुना 2 और गुना देखो एक x बचा है ना, x और गुना y। अब देखो सबसे पहले अंकों के गुना कर लो, तो 3 पंजे 15 दूनी 30 दूनी 60, तो ये आ गया। ठीक है, और x कितने हैं, 1 2 और 3 x है, तो x की पावर 3 हो गया। और y कितने हैं, 1 2 3 4 5 y है। ठीक है ना, तो y की पावर 5 आ गया। तो भैया यही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। अब देखो इसकी शॉर्ट विधि क्या है। शॉर्ट विधि ये है, देखो अंकों का तो एलसीएम तुम निकाल लेना अलग। ठीक है, उसके अलावा जैसे अंकों का एलसीएम हमने 60 निकाल लिया मान लिया है ना, अब इनका एलसीएम निकालना है। तो इनमें से देखो सबसे पहले तो x की बड़ी घात, जैसे यहाँ x है तो x की बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो x की पावर 3 लिख ली। अब y की बड़ी घात क्या है, इन दोनों में y की बड़ी घात है 5, तो ये लिख ली y की बड़ी घात 5। अगर मान लो यहाँ z और होता, ठीक है, एक में ही z होता, तो हम उस केवल z को ही लिख लेते। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। वो जब z वाला आएगा ना क्वेश्चन, तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से इसका एलसीएम निकलता है। ठीक है, जो विधि तुम्हें पसंद हो उससे कर लेना। तो देखो एकेडमिक वाले तो ऐसे करें और जिनके कंपटीशन वाले हैं वो ऐसे करें। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ गई ना। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।